जी, अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? जी, तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार से बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के सॉफ्ट एंड टेस्टी चिकन बन्स। और ये हम बनाएंगे चिकन बॉल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए एक बॉल में हम लेंगे पानी और नीम गर्म पानी हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे आइसिंग शुगर और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट। हल्का सा इसे स्टिर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसे स्टिर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने इसे क्लिंग रैप से कवर कर देना है और कवर करने के बाद आपने इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसी तरह से फर्मेंटेशन के लिए टाइम देना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी ईस्ट जो है वो कितनी एक्टिव है। तो इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देते हैं और आफ्टर 15 मिनट्स हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, ईस्ट अच्छे से फर्म हो चुकी है, अच्छे सारे बबल्स आ चुके हैं इसके ऊपर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे योगर्ट और योगर्ट जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं एग, बीटन एग, और एक अदद आपने ऐड करना है। साथ में नमक ऐड कर देंगे, साथ में इसके अंदर हम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ड्राई पार्सले। और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स अप कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद ये हमारा एक लिक्विड बैटर रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे ऑल पर्पस फ्लावर या ब्रेड फ्लावर और ये डालने के बाद इसे आपने स्पैचुला से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जैसे ही ये डो फॉर्म में आना स्टार्ट होगी हम इसकी नीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जी, ये डो फॉर्म में आ चुकी है। उसके बाद हाथ से आपने इसकी नीडिंग करनी है और नीडिंग आपने तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स तक करनी है। बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मेल्टेड बटर। इसके अलावा आप इसके अंदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हाथ से इसे मिक्सअप कर लीजिए ताकि डो और बटर अच्छी तरह से जो है वो मर्ज हो जाए और इवनली मिक्सअप हो जाए। उसके बाद आपने इसकी नीडिंग करनी है और आपने पुलिंग मेथड यूज़ करना है। डो काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन अभी इसके अंदर ग्लूटेन जनरेट नहीं हुए, लेकिन आफ्टर 15 टू 20 मिनट जब इसकी अच्छे से नीडिंग हो जाएगी इसके अंदर ग्लूटेन भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये जल्दी जो है वो ब्रेक नहीं होगी और उसके बाद हमारी डो जो है वो अच्छे से फॉर्म हो जाएगी। ये देखिए ग्लूटेन जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। बस इसी तरह से इसे पुलिंग मेथड यूज़ करते हुए आपने अच्छे से नीट कर लेना है। ये देखिए जी, तो डो हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे 2 से 3 मिनट और इसी तरह से करेंगे बीट और उसके बाद हमारी डो रेडी हो गई है बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर के साथ। इसे हम डालेंगे बॉल में। उसके बाद क्लिंग रैप से इसे कवर कीजिए, 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम बना लेते हैं चिकन बॉल्स और उसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा और ये बिल्कुल मशीन का बारीक वाला कीमा है। इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक कोरेसली ग्राइंड किया हुआ कुटा हुआ, इसके अंदर ऐड कीजिएगा। और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से चॉप की हुई है मैंने। उसके साथ इसके अंदर हम डालेंगे धनिया और ये भी सीड कुटा हुआ ऐड करेंगे, कुटा हुआ। इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे, उसके साथ इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। साथ में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर नमक, रेगुलर सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, ये क्यूमिन पाउडर जो हमने ज़ीरा पाउडर लिया था, धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके साथ ये मेरे पास है गरम मसाला, उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। साथ में ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ का पाउडर, सौंफ और इलायची का पाउडर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर और उसके साथ इसमें हम ऐड कर देंगे ये कैरम सीड, अजवाइन बहुत थोड़ी सी ऐड कीजिएगा। उसके साथ इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स और उसके साथ इसमें हम ऐड कर देंगे अनियन। और अनियन को चॉप करने के बाद मैंने स्क्वीज़ कर लिया था इसका पानी, देसी घी इसमें डालेंगे या इसके साथ आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। और ये डालने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्सअप कर देना है और ये घी डालने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है बेकिंग सोडा। इससे चिकन बॉल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद लेमन जूस डाल दीजिएगा इसके अंदर थोड़ा सा सोडे को एक्टिवेट करने के लिए। उसके साथ सिलेंट्रो ऐड करेंगे। बस हमारा जो मेंस है वो बिल्कुल स्पाइसेस के साथ रेडी है। इसे अच्छे से मिक्सअप कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि स्पाइसेस जो है वो इवनली मेंस के साथ, कीमे के साथ मिक्सअप हो जाए। और ये करने के बाद आपने हाथ को ग्रीस करना है। इसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने हाथ को ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ और आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं। चूँकि मुझे बनाने हैं
बॉल्स बन, तो बन के लिए जो है वो मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बॉल्स बनाऊंगी, जितना मुझे साइज़ रिक्वायर्ड है बन बनाने के लिए। आप चाहें तो स्मॉल साइज़ के भी बना सकते हैं, बाइट साइज़ के भी बना सकते हैं। बॉल्स मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और इसे आपने फ्रिज में रख देना है तकरीबन 10 टू 15 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आपने इसे फ्राई कर लेना है। इसे हम ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई करेंगे क्योंकि इसे हमने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम हाई रखना है, बहुत स्लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। ये बहुत क्विकली कुक हो जाते हैं और उसके बाद फिर हमने इसे बेक भी करना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसे मत कीजिएगा वरना ये हार्ड हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, आप जस्ट एक दफ़ा इसे ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए जी, बॉल्स बिल्कुल चिकन मिन्स के रेडी हो चुकी हैं, और बाकी के भी सारे मैं बना लूँगी इसी तरह से। और उसके बाद फिर हम इसे साइड पे सेट करेंगे और हमारी डो जो है वो चेक करेंगे कितनी हमारी डो जो है वो फ्लफ़ी हो चुकी है, और इसकी टाइमिंग भी काफ़ी हो चुकी है। देखिए मज़ेदार से चिकन बॉल्स रेडी हो गए हैं। तब तक हम इसके लिए एक सॉस भी रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास है मायो सॉस, 1 कप हम लेंगे इसके अंदर। उसके साथ इसके अंदर हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, और ये भी हम 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर। साथ में हम डाल देंगे बैफलो सॉस, इसकी जगह पे आप चिली सॉस भी ऐड कर दीजिएगा। एप्पल साइडर विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ और स्पाइसेस। आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी फ्लेवर जो हो जाता है इसका। गार्लिक पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, और उसके बाद आपने टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे, टमाटो केचप भी ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं चिली फ्लेक्स, और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्सअप कर देना है। तो ये मज़ेदार सी हमारी सॉस रेडी हो गई है जो कि हम बन में डालेंगे इसको फिलिंग करने के लिए। तो सभी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। डो भी देख लेते हैं, तो डो देखिए जी हमारी अच्छे से फर्म हो चुकी है, और इसके अंदर ग्लूटन भी बहुत अच्छे से जनरेट हो चुके हैं। डो को काउंटर पर रख दिया मैंने। अब उसके बाद आपने इसके इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हुए बॉल्स बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसके बॉल्स बना रही हूँ, और इसे आपने जो है राउंड शेप में देते हुए बॉल्स बना लेने हैं। सिंपली बहुत ज़्यादा फ्लावर मत यूज़ कीजिएगा। उसके बाद एक बॉल लेंगे हम, इसे हाथ से हल्का सा टैप कीजिएगा, और फिर आप रोलिंग पिन से इसे रोल कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बड़े जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। साइड्स के कॉर्नर्स जो हैं वो हाथ से थोड़ा सा आप इस तरह से थिन कर लीजिएगा। ये जो हमने सॉस रेडी की थी ये हम इस पर ऐड कर देंगे, चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, साथ में एक टमाटो स्लाइस मैंने ऐड कर दिया, साथ में जो हमने बॉल्स बनाया था चिकन कीमे का, चिकन बॉल, वो हम ऐड करेंगे। और आपने इसे इस तरह से बन की शेप दे देनी है, राउंड शेप देते हुए आपने इसे इस तरह से राउंड बना लेना है। तो ये देखिए जी बन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसे मैंने शेप भी दे दी है, लेकिन अभी हमने चूँकि बिल्कुल यूनिक स्टाइल का बनाना है तो इसे हम डिज़ाइन देंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए एक छोटा सा मैंने बॉल जो है वो लिया, उसे मैंने रोल कर लिया। इसे बहुत ज़्यादा आपने थिन जो है वो रोल करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास एक गैजेट है, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नाइफ़ से इस तरह से कट कर सकते हैं, कटिंग से आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकती हैं। तो ये देखिए जिसे मैं थोड़ा सा खोल लूँगी तो ये अच्छा सा डिज़ाइन जो है ये डेवलप हो जाएगा हमारी डो का। और उसके बाद बंस जो है वो इसके ऊपर इस तरह से हम रखेंगे, और फिर साइड से इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। जो एक्सेस होगा उसे आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इसे हमने मोटा नहीं करना। तो जो बाकी का है वो आप इस तरह से शेप दे दीजिएगा। तो ये देखिए जी मज़ेदार से बन सारे जो है वो मैंने इसी तरह से शेप देते हुए डिज़ाइन बनाते हुए रेडी कर लिए हैं। इन्हें हम ब्रश करेंगे एग वॉश से, और अच्छी तरह से आपने एग वॉश लगा देनी है, इसे ब्रश कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसे फर्मेंटेशन के लिए टाइम देना है तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स के लिए, ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। उसके बाद फिर हम इसे बेक करेंगे। तो ये देखिए जी ये अच्छी तरह से फर्म हो चुके हैं, साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 15 मिनट्स पहले 200 टेम्परेचर पे, और अभी हम इसे बेक करेंगे 200 टेम्परेचर पे तकरीबन 20 टू 25 मिनट्स के लिए। इसी तरह से हम इसे बेक कर लेंगे। तो ये देखिए जी बेकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे मज़ेदार से यूनिक स्टाइल के चिकन बॉल्स बन बिल्कुल रेडी होते जा रहे हैं, और अच्छा सा कलर भी आता जा रहा है, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। और ये देखिए जी आफ्टर 25 मिनट्स ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कितने टेम्पटिंग लुक के साथ है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए जी इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, और कितने मज़ेदार बन बने हैं। तो जी ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दीजिए,
फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत यूनिक स्टाइल की आज हमने आपको चिकन मीन्स बनाने सिखाए हैं, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।